गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज संजय कुमार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होता है, इवेंट क्या होता है, इवेंट हैंडलर क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं विद सिंटैक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे VB.NET, SQ.NET में वेरिएबल्स क्या होता है, कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, जो डेटा टाइप आप लोगों ने पढ़ा उसको कैसे यूज करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं वेरिएबल क्या है। वेरिएबल जो है सिंपल मतलब है वेरिएबल का, वेरिएबल एक नेम है जो कि आप मेमोरी को देते हैं, जहां पे कि फिर उसको फंक्शन आप अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। लाइक आप एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए नाम का, तो ए क्या है, ए आपका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को बताएगा कि ये पार्ट जो है मेमोरी का उसका नाम ए है, जिसमें कि आप वैल्यू को सेव करेंगे। जैसे ही आप लिखेंगे ए इक्वल टू 5, तो जो मेमोरी एलोकेट हुआ है आपको ए के लिए वहां पे वैल्यू स्टोर होगा। लेकिन वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ आप उसमें डेटा टाइप भी डालते हैं, मतलब कि वो वेरिएबल किस तरीके के वैल्यू को स्टोर करेगा, या फिर वो वेरिएबल का बिट पैटर्न क्या है, या कितना उसका रेंज होगा, या उसका हमारा बोल सकते हैं स्कोप क्या है। ये सारा चीज वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम लोग डालते हैं। तो वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया। वेरिएबल कुछ है नहीं, बस एक स्टोरेज एरिया को एक नाम देते हैं जिसको कि प्रोग्राम में आप यूज करते हैं। ईच वेरिएबल इन VB.NET हैज अ स्पेसिफिक टाइप। जब भी कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे, सबका कोई ना कोई एक डेटा टाइप आपको स्पेसिफाई करेगा, जो कि बताएगा कि वो वेरिएबल का साइज क्या है, लेआउट क्या है, रेंज क्या है, या स्कोप क्या है। ये सारा कुछ आपको पहले अप्लाई करना है ताकि मेमोरी उस तरीके से लोकेट हो और उसी तरीके से आगे यूज हो। विजुअल बेसिक में वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए डीम कीवर्ड का यूज किया जाता है, जो कि इसके पहले जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे तो सिंपली डेटा टाइप नाम के साथ वेरिएबल का नाम को आप यूज किए होंगे। लेकिन यहाँ पे मॉड्यूल हो, क्लास हो, स्ट्रक्चर, इन सभी को हम लोग डीम कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं। नीचे सिंटेक्स दिया हुआ या एग्जांपल बोलिए कि किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो डीम लगाएंगे पहले, डीम कीवर्ड। स्टूडेंट आईडी ये हुआ आपका वेरिएबल का नाम एज इंटीजर। ये आपका स्टूडेंट आईडी किस टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है। ये एक बार में एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा। अगर सिमिलर टाइप का मोर देन वन वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है तो सिंपली कॉमा सेपरेटर से आप यूज करते हैं। जैसे डीम count1 कॉमा count2 एज इंटीजर। यहाँ पे दोनों वेरिएबल count1 और count2 ये आपका इंटीजर टाइप का डिक्लेयर होगा। उसी तरीके से अगर किसी कंट्रोल को डिक्लेयर करना है, मतलब कि हो सकता है कि रन टाइम में कोई कंट्रोल को बनाना हुआ, तो किसी कंट्रोल टाइप का या ऑब्जेक्ट टाइप का यहाँ पे मेमोरी डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे डी ये हो गया वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या हो गया, एग्जिट बटन, या इसके पहले जो आप लोग पढ़े थे BTN, सेव या कैंसिल। एज न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, सिस्टम विंडोज फॉर्म डॉट बटन। ये हमारा एक तरह का क्लास है जिसका कि ऑब्जेक्ट आप बनाए, जिसको कि ये जो वेरिएबल हुआ एज अ बटन डिक्लेयर होगा, बटन यूज होगा आपके प्रोग्राम में। चलिए देखते हैं कि वेरिएबल को किस तरीके से इनिशियलाइज किया जाता है विजुअल बेसिक में। सिंपल अभी तक हम लोग पढ़े हैं क्या, वेरिएबल का नाम इक्वल टू वैल्यू का नाम। जो भी हमारा वैल्यू होगा वो वैल्यू सिंपली जिस वेरिएबल में असाइन होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके उसमें असाइन हो जाएगा। ये हम लोग पढ़े हैं, वही यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखिए डीम PI आपका वेरिएबल हो गया एक डबल टाइप का, PI में वैल्यू इनिशियलाइज कर, ठीक है। ये तो हो गया कि पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं फिर इनिशियलाइज किए। अब हमको वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे ही वैल्यू इनिशियलाइज करना है। तो सिंपल देखिए यहाँ पे डीम स्टूडेंट आईडी एज इंटीजर इक्वल टू 100। ये 100 असाइन होगा किसमें, स्टूडेंट आईडी में। हमारा स्टूडेंट आईडी का वैल्यू क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू 100। सेम स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए डीम स्टूडेंट का नेम एज स्ट्रिंग विल स्मिथ किसमें सेव होगा, जाके
स्टूडेंट नेम में। ये आप दो तरीके से वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हम लोग सी में पढ़े होंगे, C++ में पढ़े हैं, जावा में पढ़े हैं। तो डिसीजन मेकिंग है क्या? सिंपल जैसा इसका नाम है कि आप पहले एक डिसीजन स्टेटमेंट होगा आपका, उस डिसीजन स्टेटमेंट के कंडीशन पे बेस्ड आप कुछ सेट ऑफ कोड, सेट ऑफ स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे या लिखेंगे, वो रन करेगा। लाइक अगर स्कूल खुलेगा तो बच्चे आएंगे, ये कंडीशन है कि स्कूल खुलेगा तो बच्चे आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको आपको लिखना है प्रोग्रामेटिकली, कैसे लिखते हैं इसको वो देखते हैं। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड दैट प्रोग्रामर स्पेसिफाई वन और मोर कंडीशन। डिसीजन मेकिंग क्या हुआ? कंडीशन पे बेस्ड काम करता है। कंडीशन आपका एक भी हो सकता है, मोर देन वन हो सकता है, कंडीशन ट्रू भी हो सकता है, कंडीशन फॉल्स भी हो सकता है, दोनों को हम लोग यूज करेंगे। लेकिन फॉल्स कंडीशन यहाँ पे आपका ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो केवल ट्रू कंडीशन को यूज करेंगे, मतलब कंडीशन ट्रू होगा तो हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये देखिए, ये एक फ्लो चार्ट है, मतलब यहाँ से प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, प्रोग्राम जैसे ही आगे एग्जीक्यूट किया वो यहाँ पे एक कंडीशन मिला। कंडीशन क्या है मेरा कि एज ग्रेटर देन 18, जिसका भी एज ग्रेटर देन 18 है, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो एलिजिबल फॉर वोट, वोटिंग के लिए एलिजिबल है वो। ये कंडीशन मेरा यहाँ पे हुआ। कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो हम सेट ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे कि वो एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, मतलब जिनका एज ग्रेटर देन 18 नहीं हुआ, या तो 18 या लेस देन 18 है, तो उसको हम लोग फॉल्स पार्ट, मतलब उसके लिए भी लिखेंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ये हमारा एक फ्लो चार्ट है कि कैसे एग्जीक्यूट करता है हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में। फिर उसको देखते हैं। ये है कुछ सिंटैक्स जो कि हम लोग यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में। इफ एल्स जो पढ़ के आए उसका सिंटैक्स यहाँ पे अलग है, यहाँ पे यूज करते हैं इफ, देन और एल्स स्टेटमेंट। इफ और देन स्टेटमेंट क्या है? जहां पे कि आप सिंगल एक्सप्रेशन है आपका, ट्रू एक्सप्रेशन है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट रन करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक ऑप्शनल फॉल्स स्टेटमेंट हो, कि ट्रू स्टेटमेंट तो रन किया है लेकिन अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो वो भी हमको पता चलना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एल्स पार्ट यूज करते हैं। अगर ट्रू हुआ तो इफ वाला पार्ट रन करेगा और फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड मतलब विद इन इफ, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर, यानी एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशन को, मल्टीपल इफ को आप यूज करेंगे, उसी को हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है सिलेक्ट केस स्टेटमेंट, जो कि स्विच केस पढ़े थे उसी के नाम पे यहाँ पे सिलेक्ट केस स्टेटमेंट है। मल्टीपल ट्रू इफ कंडीशन को अगर आप यूज करते हैं, मतलब कि अगर वैसा इफ कंडीशन लिख रहे हैं आप जो कि केवल ट्रू के लिए लिख रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप सेलेक्ट केस या स्विच केस को यूज करिए। सेलेक्ट केस जो है हमारा इक्वालिटी को चेक करने के लिए बनाया गया, मतलब केवल इक्वालिटी को चेक करता है, सी में जो पढ़े थे आप। लेकिन विजुअल बेसिक में हमारा कंडीशन को भी वो टेस्ट करता है, लाइक वहां पे आपका कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जबकि सी में आप केवल इक्वालिटी को चेक करते हैं। नेस्टेड सेलेक्ट केस स्टेटमेंट, जिसमें कि एक केस स्टेटमेंट के अंदर दूसरा केस स्टेटमेंट या इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं, उसी को हम लोग नेस्टेड सेलेक्ट केस स्टेटमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल, डेटा टाइप, इवेंट हैंडलिंग और डिसीजन मेकिंग हम लोग पढ़ चुके हैं विजुअल बेसिक के टर्म में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सीधा प्रोग्रामिंग के थ्रू, सारे एग्जाम्पल को देखेंगे कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, और कुछ छोटा मोटा प्रोग्रामिंग देखेंगे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो अभी तक आप लोग कर चुके हैं, लेकिन विजुअल बेसिक के टर्म में उस चीज को देखेंगे हम लोग। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग डेमो के साथ।
थैंक यू।